जय हिंद फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन वे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके 56 नंबर तक के क्वेश्चन जो है वो इसके पहले वाली वीडियो में हो चुके थे। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करूंगा 57 नंबर का क्वेश्चन जो है वो मैं स्टार्ट करूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग जो है क्लास में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको यहाँ पे इस चैनल पे आपको ट्रिक के माध्यम से जो है सारे वीडियोज जो है सारे क्वेश्चन बताए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके अंदर जो है जुनून हो पढ़ने का तो क्या नहीं कर किया जा सकता है। एक किस्मत आप बैठ समझ एक बात, एक किस्मत आप बैठ समझ एक बात, सुन किस्मत अगर तू पहाड़ है तो मैं भी दशरथ मांझी हूँ। सुन किस्मत अगर तू पहाड़ है तो मैं भी दशरथ मांझी हूँ, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। अगर इस तरह का जुनून आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि बीए बीएससी बीकॉम में जो है आपके सब्जेक्ट है कौन सी, फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन मेरे दोस्तों। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन आपकी सब्जेक्ट है। 100 मार्क्स का मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का समय होगा, काफ़ी पर्याप्त समय होता है। और 2 घंटे में जो है यहाँ पे 40 मार्क्स जो है आपको यहाँ पे लाने होते हैं, मतलब पास होने के लिए। तो आपको पास होने के लिए आप नहीं आए चैनल पे, आप कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए 80 प्लस का। ठीक है, और इस मतलब ये जो आपके सब्जेक्ट है ये इसमें आपका मतलब जो आपके नंबर्स होते हैं वो जुड़ते नहीं हैं, ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप इस सब्जेक्ट से तो बेफिक्र रहिएगा, बाकी सब्जेक्ट की तैयारी करिएगा, उसके आप नंबर आपके मतलब जुड़ेंगे। ठीक है, उससे आपका परसेंटेज बनेगा। तो मैं इसमें मतलब आप इतना पढ़िएगा। और इस ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, कि आप थोड़ा सा ऑप्शन को देखिएगा और थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िएगा और 2 घंटे में आप मतलब इतना क्वेश्चन कर लेंगे कि आप पास हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी बाकी यूट्यूब पर मतलब मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन आप करते रहिएगा, साथ साथ हो जाएगा काम। तो चलिए आपका समय ना गवाते हुए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन है आपका 57 नंबर का कि वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर की मतलब शरीर को जो है डैश 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 की आवश्यकता होती है। अब कहने का मतलब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको पढ़िएगा थोड़ा सा, कि अगर शरीर में मतलब आपको वृद्धि करना हो, या फिर शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता हो, या शरीर में मरम्मत की हो, टूट फूट हो, जैसे कि आप चोट लग गई आपको तो मरम्मत, जैसे जो सेल्स होती हैं वो ब्रेक हो गई, उसको मरम्मत की आवश्यकता है। ठीक है, या रख रखाव के लिए है ना, तो उनको शरीर को किसकी आवश्यकता होती है। तो शरीर को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं मेरे दोस्त। शरीर को किसकी आवश्यकता होती है, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, या कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, या फिर वसी अम्ल की आवश्यकता होती है, या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखो, अगर आपके शरीर में टूट फूट या ऊर्जा या इन सभी चीज़ों की मतलब अगर मरम्मत करनी है तो किसकी आवश्यकता होगी, तो वो होगी आपकी ऊर्जा की आवश्यकता, है ना। ऊर्जा जब होगी तभी तो सारी चीज़ें हो पाएंगी, है ना। बिना एनर्जी के कहाँ कुछ हो पाएगा। अगर आपको शरीर में एनर्जी ही नहीं है तो कुछ कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हो तो अभी मतलब जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आप एक भी क्वेश्चन मतलब क्लास में ही सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, बाकी आपको दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 58 नंबर का, कि रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूहों में बांट दिए गए हैं। अब देखिए, मैंने बताया था आपको पोषक तत्व तो रासायनिक पदार्थ वही चीज़ है कि शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूहों में बांटे गए हैं, तो 6 समूहों में बांटे गए हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था विटामिन आपका हो गया 58 नंबर का, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और कौन कौन से समूह में बांटे गए हैं, जैसे मैंने बताया था आपका विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, है ना, और आपका प्रोटीन हो गया, और आपका जो है कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, जल हो गया, ये सब मैंने बताया था आपको। तो शायद आपको ध्यान होगा, अगर ध्यान होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से मैंने आपको 6 पार्ट बताए थे। ठीक, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। आप इसको देखो बाई ऑप्शन कैसे है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, प्रोटीन की कमी से, अब देखो रतौंधी विटामिन की कमी से होता है ना। कौन सी विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, आप लोग सभी लोगों को पता होगा। विटामिन बी की कमी से, देखिए बी या फिर बा कह सकते हो, बी को मतलब हिंदी में बा कहते हैं, बा से बेरी बेरी, है ना, इस प्रकार से ट्रिक से याद कर सकते हो। तो ये भी विटामिन की ही कमी से हो रहा है, ना कि प्रोटीन की कमी से। किससे हो रहा है, विटामिन की कमी से। ठीक है, विटामिन की कमी से हो रहा है।
अब भाई जब विटामिन की कमी से हो रहा है तो ये दोनों विटामिन की कमी से, तो इसको हम काट देते हैं। पूछ क्या रहा है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। आपको पता है घेंघा जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, ना कि प्रोटीन की कमी से। अब ऑप्शन एक ही बचा, चर्म रोग। तो ऑप्शन हम बिना मतलब आंख मीच के लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 59 नंबर जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि प्रोटीन प्राप्ति के साधन कौन से हैं, है ना। अब प्रोटीन प्राप्ति के साधन, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो मेरा मैंने आपको ब्रह्मास्त्र चीज बताई थी, एक चीज बताई थी कि उपयुक्त सभी, जैसे ही आप ऑप्शन में देखोगे आप लोग, तुरंत आपको 98 से 99 वाली बात आपको याद आ जानी चाहिए। ठीक है, अगर मेरी क्लास आप ले रहे हो। ठीक है, मेरा दूसरा एक चैनल है, कौन सा, परीक्षा जंक्शन, जिसमें जो है 16,500 सब्सक्राइबर हैं। उस पर जाकर के आप लोग जो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन सर्च करिएगा, उसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियो जो है डाल रखे हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पर आप लोग जो है वहाँ से भी पढ़ सकते हो, और जो है यहाँ पर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारे कुछ जो है वीडियो डाल रखे हैं, तो वहाँ से पर जा करके आप लोग सर्च करके, और बाकी सारे वीडियो जो है जब आपको टाइम मिले तो वहाँ पर भी जा करके पढ़ सकते हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो परीक्षा जंक्शन आप लोग सर्च करिएगा, और वहाँ पर जो है, तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि 98 से 99% वाली बात आपको याद रखनी है। तो प्रोटीन प्राप्ति के साधन क्या है। ठीक है, तो प्रोटीन देखो किससे मिलती है, सोयाबीन से मिलती है। मैंने क्या बताया था, जैसे उपरोक्त सभी मिले, आपको तीनों ऑप्शन चेक करने हैं कि सही नजर आ रहे हैं कि नहीं नजर आ रहे हैं। तो सोयाबीन देखो आपको प्रोटीन प्राप्त देता है ना, सेम भी से भी प्रोटीन मिलती है, मूंगफली भी प्रोटीन देती है ना। तो आप तीनों ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 60 का जो डी है ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का कि दूध में पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता है। अब देखो मैंने बताया था आपको कि दूध में सारी प्रोटीन मतलब सब कुछ पाया जाता है, किसको, विटामिन सी को छोड़ करके दूध में सब कुछ पाया जाता है। तो ऑप्शन में विटामिन सी कहीं दिया गया है, ढूंढिए आप लोग। हाँ दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, तो देखिए इसका ऑप्शन तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुल्डर, है ना। देखिए मुल्डर जो है वो गए, एक मैं आपको मतलब कहानी की तरह बताता हूँ, आपको याद हो जाएगा। मुल्डर गए एक बार जो है कहाँ पे, मुल्डर थे मतलब दुबले पतले इंसान, क्या थे, मुल्डर थे दुबले पतले इंसान। ठीक है, मुल्डर थे दुबले पतले इंसान, और वो गए जिम। कहाँ गए भैया, वो गए जिम। अब जिम गए वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब बड़ी बड़ी जिम में मशीनें देखी, मतलब, और मशीन देख करके वो गए डर। ठीक है, अब डर गए तो वहाँ पे जो जिम का ट्रेनर होता है, तो ट्रेनर जो होता है भैया, तो ट्रेनर जो है, जब ये डर गए तो ट्रेनर ने कहा डरो मत, हम तुमको प्रोटीन का पाउडर देते हैं। क्या देते हैं, प्रोटीन का पाउडर देते हैं, इससे तुम्हारी बॉडी जो है बन जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये डर गए और इन्होंने प्रोटीन का डिब्बा ले लिया, है ना। तो तभी इन्होंने मतलब मुल्डर ने क्या किया, ये डर करके प्रोटीन का पाउडर ले लिए, डर करके प्रोटीन का पाउडर ले लिए और बॉडी अपनी बना ली, डर करके प्रोटीन का पाउडर ले लिए, बॉडी अपनी बना ली, डर करके प्रोटीन का पाउडर ले लिए, बॉडी अपनी बना ली। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ठीक है, मुल्डर ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका लगभग है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो अगर एग्जैक्ट आंसर होगा तो आपको आपका जो होता, तो प्रोटीन में जो देखो 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से आवश्यक अमीनो एसिड जो होते हैं वो 9 होते हैं। मैंने कल भी बताया, मतलब इसके पहले वाली क्लास में बताया था आप लोगों को, लेकिन इसमें लगभग दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पर 9 ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो जब ऑप्शन में 9 के पास कौन सी संख्या दी गई है, अब 8 भी दिया गया है, 10 दिया गया है, तो आपके मतलब 10 जो है लगा देंगे। ठीक है, मतलब 9 से ज़्यादा ही जो है ऑप्शन में लगाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन है। देखो जो मैंने बताया था ब्रह्मास्त्र तरीका है, वो आपको यहाँ पे आप चेक करना है। देखिए प्रोटीन मांस में भी होता है, मछली में भी होता है,
और अंडा में भी होता है, ठीक है। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, अंडा में प्रोटीन होता है, मछली में, मतलब जो क्वेश्चन आए थे उनमें ये जो है आया था, ठीक है। तो उपयुक्त तो सभी वाला जो ऑप्शन है वो कुछ अच्छा, मतलब सही नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड्स वसा क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को नहीं पता है, मतलब मैं यहाँ पर जो लेकर चलता हूँ, तो ये मतलब शुरू से लेकर के, जीरो से लेकर के और बाकी उच्चतम लेवल तक लेकर चलता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे जिनको वसा के बारे में नहीं पता होगा, तो वसा को हिंदी में फैट कहते हैं, मतलब इंग्लिश में फैट कहते हैं, ठीक है। आप फैट जब सुनोगे तब आपको मतलब समझ जाओगे क्या होता है, लेकिन वसा हिंदी में जैसे कि नहीं समझ, कोई होगा नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो सबको लेकर के चलना होता है मुझको। माना कि आप मतलब बहुत सारे लोग जानते होंगे, ठीक है। वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है, क्या जरूरी है, तो वसा का उपयोग करना है तो जल जो है उसमें बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप सुने होंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन, तो है ना, किस में घुलता है, तो जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का, कि एक जटिल कार्बोज है, कार्बोज मतलब कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज जिसे आप कहते हो। तो जटिल कार्बोज का मतलब जटिल और सरल, है ना। जैसे कि सरल का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, सरल का अपोजिट का मतलब सरल का विलोम को होता है जटिल, है ना। जैसे कि आप कहते हैं ना कि आज पेपर सरल आया था, और कल पेपर जब बहुत कठिन आया, कठिन का मतलब जटिल, है ना। तो वही जटिल कार्बोज का कौन सा होता है, जो पचने में बहुत कठिन होता है ना, पचने में जो है वो जल्दी पचता नहीं है। तो सेलुलोज जो होता है, मतलब मानव इसको पचा नहीं सकता है। एक बात मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, कि मानव इसको नहीं पचा सकता, मानव जो है नहीं पचा सकता है, तो कौन सा, सेलुलोज है, तो वही जटिल कार्बोज है। और ये जो है पेड़ पौधों में पाया जाता है, जैसे कि पेड़, मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है। मान लीजिए क्या है, ये पेड़ है, ठीक है। अब पेड़ है तो इसकी जो ऊपरी पर छाल होती है ना, ये वाली, तो इसी में पाया जाता है मेरे दोस्त क्या, सेल्यूलोज। और आपसे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग जो है लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार जो लोग आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको डेली बाय डेली जो है इस चैनल पे मिलती रहे, ठीक है। तो फ्रेंड जल्द से जल्द आप लोग सपोर्ट करिएगा, जिससे कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का मौका मिले और आप लोगों को जो है और अच्छा ज्ञान मैं दे सकूं, ठीक है। तो एक जटिल कार्बोज जो है कौन सा है, सेल्यूलोज है, ठीक। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर का, कि कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट कुल कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या 5, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जैसे कि आपका मोनो हो गया, मोनो कार्बोहाइड्रेट है ना, मोनो हो गया, डाई हो गया, पाली हो गया, ठीक है। जैसे और भी कह सकते हो आप कि इस जैसे दूसरा टाइप कह सकते हो कि शर्करा हो गया, स्टार्च हो गया, फाइबर हो गया, है ना, इस प्रकार से कह सकते हो आप। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, कि वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। देखो ये नहीं वर्ड जो है इसको आपको एग्जाम में जरूर देखना है, तो मैं इसीलिए इस पे जरूर फोकस करता हूँ कि आपको नहीं वर्ड एग्जाम में जरूर देखना है। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे क्या, कुछ आप लोग जो है जल्दी के चक्कर में ये नहीं वर्ड नहीं देखते हो, इसीलिए आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, ठीक। तो आप वसा में घुलनशील विटामिन है नहीं पूछ रहा है, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। इससे पहले मैंने जो है अपने दूसरे वाले चैनल पे, परीक्षा जंक्शन वाले चैनल पे आप जो क्वेश्चन है वो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, मतलब बहुत सारे वीडियो जो है अपलोड किए हैं। तो वहाँ पर जा करके आप लोग जो वहाँ पर क्वेश्चन जो है देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पर जा करके जो है वीडियोज देख सकते हो, तो वहाँ पर मैंने ट्रिक बताई थी। चलिए यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है, और देखिए सबसे पहले विटामिन को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो विटामिन जैसे कि ए हो गई, ठीक है, बी हो गई विटामिन। अब बी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, और 4 नहीं होता है, ठीक है। 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 नहीं होता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपका विटामिन बी के जो है बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो इसका विटामिन बी के जो है B1 का क्या नाम होता है, थायमीन होता है, फिर राइबोफ्लेविन होता है। इस प्रकार से जितने भी विटामिन बी के रासायनिक नाम है वो मैंने अलग से उस दूसरे चैनल पे बना रखे हैं, तो वो आपको देखना हो तो आप सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। या फिर मैं अगर आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। तो पहले देखो ए हो गया, बी हो गया, और विटामिन सी हो गया, है ना, विटामिन डी हो गया, और फिर विटामिन डी के बाद आपका विटामिन यहाँ पे
ई हो गया है ना, फिर विटामिन या फिर विटामिन के कह लो, फिर उसके बाद विटामिन ई हो गया। इतनी विटामिन आप लोगों को पता होगा। अब देखो कीड़ा जो होता है, एक एक आपको ट्रिक होती कीड़ा, क्या, के ई डी ए, कीड़ा। आपको कीड़ा याद रखना है। क्या याद रखना है? तो दोस्त आपको क्या याद रखना है? कीड़ा आपको याद रखना। कीड़ा जो होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। और जो बाकी बची, देखो यहाँ पे के हो गया, ई हो गया, डी हो गया और ए हो गया, ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। और बाकी जो है, जो बची आपकी, वो वसा में घुलनशील, वो जल में घुलनशील विटामिन है, वो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। ठीक है, कीड़ा यहाँ पे आपको याद रखना है कि कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। कीड़ा क्या है? वसा में, 2-3 बार बोलोगे, कीड़ा वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो कीड़ा जो है देखिए यहाँ पे, मतलब के हो गया, ई हो गया, डी हो गया और ए, और बाकी बचा क्या? बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, इस प्रकार से ट्रिक हो गई। अब देखो ट्रिक के माध्यम से चलते हैं यहाँ पे। तो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। अब देखो वसा में घुलनशील विटामिन है कौन कौन सी? कीड़ा, तो के मिल गया और आपका ए मिल गया, डी मिल गया, है ना, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। बट बी और सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन आपको ये वाली मिल गई, लेकिन हमको पूछ रहा है कि वसा में कौन सी नहीं है। तो बी जो है वसा में नहीं है, जल में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक जो है अच्छी लगी होगी। ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि एक नवजात द्वारा आसानी से पचने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है ना। तो जैसे कि नवजात शिशु होता है तो उसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट कौन सा ऐसा, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो नवजात शिशु जो है आसानी से पचा सकता है? ग्लूकोज है, या लैक्टोज है, या फ्रक्टोज है, या सुक्रोज है? तो इनमें से सही ऑप्शन का चुनाव करते हैं। तो जैसे कि ऑप्शन इसका सही होगा लैक्टोज। ठीक है, कौन सा? लैक्टोज। अब आपको याद कैसे करना है? मेरा काम तो यही है ना, आपको याद करवाना। तो यहाँ पे जैसे कि नवजात शिशु जब घर में जन्म लेता है, ठीक है, नवजात शिशु जब घर पर जन्म लेता है तो क्या होता है, लोगों के घर में प्रसन्नता का जो है माहौल होता है। ठीक है, लोगों के घर में प्रसन्नता का माहौल होता है। और लोग क्या होते हैं, मतलब जिनके घर में नवजात शिशु होता है वो क्या होते हैं, अपने आप को लकी साबित करते हैं ना। तो लकी मतलब कहते हैं कि हाँ जो है मैं लकी हूँ। तो इस प्रकार से याद आप इस प्रकार से याद कर सकते हो क्या? लकी, लैक्टोज है ना, लैक से लकी, है ना, आप याद कर सकते हो। और फिर लैक्टोज, तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ना सुक्रोज होगा, ना फ्रक्टोज होगा, कौन सा? लकी, लकी से लैक्टोज, है ना। मतलब नवजात शिशु का जन्म होगा तो क्या होगा, वो अपने आप को लकी साबित, मतलब लकी महसूस करेंगे, तो लैक्टोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वसा की मात्रा अधिक होती है। वसा की मात्रा, देखो वसा क्या होता है? वसा बोले तो फैट, है ना, वसा बोले तो फैट। फैट सबसे ज्यादा किसमें होता है? मक्खन में। इसीलिए श्री कृष्ण जी मक्खन खाया करते थे। ठीक, याद रखना आप। वसा की मात्रा किसमें ज्यादा होती है? मक्खन में होती है। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वसा से कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम वसा से क्वेश्चन में पहले भी बता चुका हूँ। इसमें लिखा है, इसमें लगभग लिखा है 9, लेकिन आपको 1 ग्राम वसा अगर सबसे ज्यादा जो कैलोरी मिलती है वो वसा से ही मिलती है। और कितनी मिलती है? तो 9.2 कैलोरी मिलती है। ठीक है, तो 9.2 ये आपको याद रखना है। इसमें 9 लिखा है लेकिन 9.2 आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क को वसा की आवश्यकता होती है। एक वयस्क जो है अगर एडल्ट है तो उसको वसा यानी फैट की कितनी आवश्यकता होती है? इससे ज़्यादा फैट आपको नहीं लेना चाहिए। तो 72 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना? 20 ग्राम। ठीक है, याद रखना। मतलब देखो आप कैसे याद करोगे? देखो फैट कहा जाता है कि फैट मतलब जितना कम लो उतना ही अच्छा होता है ना। तो देखो ऑप्शन में 40 दिया गया है, 30 दिया गया है, 25 दिया गया है, और तो सबसे कम गिनती कौन सी है? 20, है ना। तो 20 ग्राम जो है, अब आपको ये गिनती मान लीजिए वहाँ पे ऑप्शन में इससे भी कम दे सकते हैं, कि जैसे ऑप्शन ऐसे भी तो बैठा सकते हैं ना, यहाँ पे 15 दे, है ना, और फिर 20 दे, है ना, 25 दे, 30 दे,
तो 20 ग्राम इससे कम तो 15 भी है। तो इस तरीके से ना आपको मतलब एग्जैक्ट भी याद रखना है, लेकिन आप इस हिसाब से मतलब जहाँ यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो है इस यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको जो है फैट 20 ग्राम लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आप छांट सकते हो कि इनमें से सबसे कम आपको लेना चाहिए 20 ग्राम। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो तो आप जो है लाइक कर सकते हो। अगली क्वेश्चन है कि मूंगफली में लगभग कितने प्रतिशत जो है फैट होता है या वसा होती है। तो मूंगफली जो है वो गरीबों का बादाम कहा जाता है मेरे दोस्त। ठीक, क्या कहा जाता है? गरीबों का बादाम कहा जाता है। मूंगफली में लगभग कितने प्रतिशत फैट होता है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मूंगफली में जो है वो 50% मतलब लगभग 50% जो है वो क्या होता है, वसा होता है। यानी कि आपको जाड़े के जो ठंडे के दिन होते हैं उनमें आपको मूंगफली खानी चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, नहीं तो मोटे हो जाओगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर। कार्बनिक यौगिक है, मतलब कार्बनिक यौगिक देखो, का से कार्बनिक और का से कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बनिक यौगिक कौन है? कार्बोहाइड्रेट। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको पोस्टमार्टम करके बता दूं खोल करके कि कार्बोहाइड्रेट देखो, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, है ना, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलकर के बना होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसमें जो है कार्बनिक यौगिक, तो कार्बन तो है ही इसमें, है ना, कार्बो जैसे लिखा कार्बो कार्बन, कार्बो कार्बन, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन कौन सा है। अगर आपको ऊर्जा प्राप्त करना है तो इनमें से प्रमुख साधन कौन सा है। आप देखो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कोई नहीं, तो भाई साहब इसमें से आप देखो पढ़ना पड़ेगा हमको ऑप्शन, तभी पता चलेगा कि हाँ कोई नहीं होगा कि नहीं होगा। तो जब हमको पढ़ना पड़ेगा तो इनमें से चलिए पढ़ते हैं कुछ जो है। तो ऊर्जा प्राप्त करना, हमको पानी से ऊर्जा मिलती कि नहीं मिलती? पानी से तो ऊर्जा मिलती नहीं। भूख तो कोई चीज़ है नहीं कि भूख से क्या, भूख क्या है ना। अब वसा देखो, ऊर्जा प्राप्त करने का मैंने क्या बताया कि उस तत्काल ऊर्जा प्रदान कौन करता है? वसा। ऑप्शन नंबर जो है बी लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत सही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? थोड़ा बहुत क्या पूरा सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन है ना, आप लगा सकते हो तुरंत। थोड़ा बहुत बस आपको जो है इन क्वेश्चनों में जो है अपना IQ लेवल का इस्तेमाल करना है, आपका अपना माइंड का इस्तेमाल करना है और इन क्वेश्चनों को हल कर डालना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील है। अब देखो वसा में घुलनशील, इसमें विटामिन नहीं दिया गया है, नहीं तो कीड़ा जो है ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, आप कीड़ा से छांट करके आप लगा देते KEDA होता है। अगर KEDA तो वो जो है वसा में घुलनशील विटामिन, और बी और सी दिया गया होता तो जल में घुलनशील। इस ट्रिक से आप जो है छांट करके लगा देते। लेकिन इसमें यहाँ पे दिया गया है कि वसा में घुलनशील है कौन है? ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, पानी है या क्लोराइड है। तो वसा में घुलनशील जो है कौन है? अब यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री आपको याद आएगी क्लास 10th या क्लास 12 की। ठीक, थोड़ा सा मैं पढ़ा दूं। तो यहाँ पे वसा में घुलनशील है ईथर। कौन है? फैट जो है वसा को कहते हैं फैट, है ना। फैट में जो घुलनशील है वो है ईथर। कौन है दोस्त मेरे? ईथर। अब ईथर का जो फार्मूला होता है वो होता है ROR। क्या होता है? ROR या ROR- भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये R और R- ये कौन सी चीज है? तो फ्रेंड्स वसा में घुलनशील जो है वो ईथर है, और ईथर का जो फार्मूला होता है वो होता है R, है ना, बीच में O और इधर R। इधर R- भी होता है, और इधर मतलब अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो R- एल्काइल ग्रुप होता है ना। R को एल्काइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप कहते हैं। और एल्काइल ग्रुप में जैसे कि यहाँ पे हम CH3 लिख सकते हैं, CH3, और बीच में जैसे R की जगह पे CH3 लिखा, और बीच में आपका O ऑक्सीजन है ही, और R- की जगह पे, या फिर R- नहीं, अगर आप सीधे R लिखना चाहते हैं तो R ऐसे भी लिख सकते हो, ROR। ठीक है, तो जब इधर R है, R की जगह CH3, तो इधर R की जगह भी CH3 हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये अब आप लोग यहाँ पे देख के बताएंगे कि CH3O CH3 को क्या हम कहेंगे। ठीक है, CH3O CH3 को हम क्या कहेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, डाई एथाइल या डाई मेथाइल या क्या कहेंगे। ठीक है, आप लोग देख के बताइएगा। ठीक है,
क्या, या फिर दोनों गलत हैं, या फिर दोनों सही हो ही नहीं सकते। तो आप लोग जो है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, थोड़ा बहुत आप लोग भी दिमाग खर्चा कीजिएगा, है ना, थोड़ा सा बहुत आप लोग भी दिमाग लगाइएगा कि क्या कहते हैं इसको, CH3 और CH3 ईथर का फार्म मतलब ईथर हो गया। अब इसको आप लोग देख के थोड़ा बहुत देखेंगे तो आपका भी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, है ना। अब थोड़ा अगला क्वेश्चन है कि नाइसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है। तो नाइसिन, देखो नाइसिन पहले होता क्या है, पहले इसके बारे में तो पता हो ना। जैसे कि नाइसिन की प्राप्त, अब नाइसिन कहाँ से प्राप्त करेंगे, मुख्य साधन का क्या है, मतलब हरी मिर्च से प्राप्त होता है, संतरा से होता है, नींबू होता है। अब भाई साहब नाइसिन है, नहीं पता है कहाँ है, तो कहाँ से प्राप्त हुई। तो नाइसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है। तो नाइसिन जो होता है वो होता है जैसे विटामिन के B1 बी के बहुत सारे पार्ट होते हैं ना, B1 होता है, B2 होता है, ठीक है, B3 होता है। देखो कौन नहीं होता है, बस ये आप लोग जान लो, 4 नहीं होता, ठीक है, 8 नहीं होता। तो विटामिन जो आपका B3 होता है ना, विटामिन B3 जो होता है उसे बोलते हैं हम नाइसिन। क्या बोलते हैं, नाइसिन, ठीक है, उसका रासायनिक नाम नाइसिन है। B1 का क्या नाम है, थायमीन होता है। B2 का राइबोफ्लेविन होता है। B5 का आपका पेंटाथेनिक एसिड होता है ना, पेंटाथेनिक एसिड। इसकी मैंने जो है मैं पढ़ा रखा हूँ, तो मेरे जो दूसरा चैनल है परीक्षा जंक्शन, आप लोग सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे जो है आप पढ़ सकते हो। इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है, तो सारे विटामिन मैं वहाँ पे पढ़ा रखा हूँ, ठीक। तो ये जो हो गया विटामिन B3, मतलब आप नाइसिन आप लोग समझ गए। तो नाइसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन कौन सा है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब नाइसिन भी आप लोग याद कर सकते हो, जैसे कि नाइसिन, सिन सिन, देखिए सिन 3, सिन सिन 3, सिन 3। अभी आप लोगों को याद हो जाएगा, सब क्लास में ही याद करवा दूंगा मैं, कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस क्लास आप लोग देखिएगा बस, बाकी आप लोग अपना काम करते रहिएगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक बनाने में थोड़ा मतलब मेहनत लगती है, तो आप लोग जो है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर कर दीजिएगा, और बाकी अपना लाइक वाइक करते रहेगा, है ना। और यहाँ पे देखिए क्या होता है कि देखो यहाँ पे लिखा नाइसिन, सिन मतलब सीन, सीन कहो, सीन से क्या निकला, सीन 3, सीन 3, सीन 3, सीन 3, सीन 3, 3 मतलब विटामिन B3, है ना, 3 B3, अब B3 कहो ना, B3। अब समझ गए ना, B3 का नाम क्या है, नाइसिन। अब B3 का नाम नाइसिन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाइसिन, नाइसिन में क्या आ रहा है, नाइसिन न न न पनीर, न न सूखा पनीर, सूखा पनीर, सूखा पनीर, सूखा पनीर, सूखा पनीर। तो नाइसिन मतलब किस में मिलेगा, सूखा पनीर, है ना, ना 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 ना। इस प्रकार से याद कर सकते हो, या फिर अपनी कोई ट्रिक अगर आपकी भी हो तो आप अपनी ट्रिक जो है अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जिससे कि और भी बच्चे जो आए वो भी जो है आपकी ट्रिक देखें, और आप जो है उनको भी आसानी हो पढ़ाई करने में, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका 78 नंबर का कि विटामिन के की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। आप देखो भाई साहब, मैं जो बताया आपके ब्रह्मास्त्र वाला तरीका क्या है कि उपयुक्त सभी, है ना, जैसे ये मिला आपको, तीनों ऑप्शन चेक करने हैं। विटामिन के की प्राप्ति जो है, विटामिन के पालक में भी पाया जाता है, आयरन उसमें होता है, और विटामिन के भी होता है ना, मटरों में भी होता है, पत्ता गोभी में भी होता है, यानी कि तीनों में होता है। इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79 नंबर, क्या है कि विटामिन B1, ये 1 लिखा है, ठीक है या फ्रेंड्स, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला मनुष्य में रोग कौन सा है, ठीक। तो देखिए विटामिन B1, अब B1 कहो या फिर केवल बी कहो, ठीक है। तो B1 कहो या केवल बी कहो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मैंने इससे पहले ऊपर पढ़ा रहा था, तभी भी मैंने बताया था कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है ना, है ना, रतौंधी आती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी मतलब बी बेरी, है ना, बी को बा भी कहते हैं हिंदी में, तो इससे बी से बेरी, इससे ऐसे आप हल कर सकते हो, मतलब लगा सकते हो, बेरी बेरी,
है ना। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी ऑप्शन नंबर ए जो है टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व नहीं है। देखो मैंने न्यूट्रिएंट्स जो थे इनको इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और पोषक तत्व जो होते हैं मैंने आप लोगों को बताया था क्या कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना, 6 होते हैं। और जो है यहाँ पे मेरे दोस्त, यहाँ पे वर्ड ये पकड़ना नहीं, ये आप लोगों को वहाँ पे जरूर ध्यान रखना है। देखो टीचर का काम होता है यही कि ये जो चीज़, ये मतलब आप लोग ये चीज़ कभी नहीं भूलोगे। आप लोग जो है अच्छे से ध्यान रख के वहाँ पे आप लोग ध्यान करके आपको ये गलती नहीं करनी, ठीक है। बाकी लोग गलती करें आपसे नहीं मतलब है, आपको ये गलती नहीं करना है, ठीक है। कौन सा पोषक तत्व तो नहीं, देखो मैंने कितने बताया, 6 के नाम मैं बता दूं आप लोगों को जिससे कि याद हो जाए फिर से, ठीक है। विटामिन, अब मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर केवल बता दूं नाम, ठीक है। नंबर 1 विटामिन, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 पे क्या क्या आएगा, यहाँ पे विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज लौड़ हो गया, जल हो, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका नंबर 4 फिर खनिज लौड़ हो जाएगा, नंबर 5 जल हो जाएगा, और नंबर 6 पे वसा हो जाएगा या फैट हो जाएगा, ठीक। अब देखो, वसा पोषक तत्व है, विटामिन पोषक तत्व है, खनिज लवण पोषक तत्व है, रेसे तो भाई हमने जो 6 गिनाए इसमें तो रेसे तो हमने गिनाया नहीं, मतलब रेसे तो बताया नहीं। आज जब रेसे पोषक तत्व तो नहीं है, इसका मतलब यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप तुरंत हम क्या करें, आंख मूंद करके नहीं लगाना, मतलब नहीं तो आप गोला अलग भर दोगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हो जाएगा राइट आंसर, है ना। उम्मीद करता हूँ कि जो है आपको आज के क्वेश्चन तो कंप्लीट हुए, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बताना पड़ता है ना, भारत है तो भारत में जब तक कुछ बताओ ना या कहो ना तब तक लोग कुछ करते नहीं है ना। ये आप लोगों को भी पता होगा, जैसे कि जब कोई कलाकार आता है और अपना कला दिखाता है, फिर उसके बाद जब तक वो नहीं कहेगा कि तालियां बजाओ तब तक तालियां बजती नहीं है ना। उसकी कला को देख करके तालियां नहीं बजती, जब वो कहेगा कि हाँ तालियां, तब तालियां बजती हैं। इसलिए मतलब बताना पड़ता है, ठीक है। तो कौन सा पोषक तत्व तो नहीं है आप लोग पता चल गया रेस से। और यहाँ पे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं, मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं, सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं। तो आप लोग प्रयास करते रहिएगा, और आप लोग जो है बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग जो है बीए के बाद क्या करना चाहते हैं और कौन सी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या क्या आपका लक्ष्य क्या है, आपका एम क्या है, और क्या आप लोग जो है करेंगे। तो उसी हिसाब से आप जो है आपकी प्रिपरेशन में स्टार्ट कर दूं, है ना। मतलब अगर आप SSC GD का फॉर्म भरे होंगे जितने लोग, वो भी आप लोग बताएंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोग कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मिलेंगे धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।